बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकोस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडिया एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था की संभावनाएं प्रश्न वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें उत्तर भारत की प्रारंभिक साहित्यिक रचना ऋग्वेद में वैदिक काल में राजनीतिक जीवन पर केवल अल्प जानकारी दी गई है। राजन शब्द, जिसे आमतौर पर राजा के रूप में अनुवादित किया जाता है, पहले से ही ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद के हाल के अध्ययन हालांकि यह स्वीकार नहीं करते हैं कि ऋग्वेदिक राजा एक पूर्ण सम्राट था। एक परिपक्व राजशाही की विशेषताएं, जैसे एक अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र, जनसंख्या, राजवंशीय उत्तराधिकार, एक मजबूत सेना और एक संसाधन आधार की अनुपस्थिति स्पष्ट हैं। ऋग्वेदिक राजा नरपति, पुरुषों के स्वामी, भूपति, भूमि के स्वामी, अधिपति, अधिपति, महीपति, पृथ्वी के स्वामी जैसे प्राचीन भारतीय राजाओं के सामान्य विशेषणों को धारण नहीं करते थे। उन्हें बस गोपति, मवेशियों के स्वामी, विस्पति, कबीले या जनजाति के नेता आदि के रूप में ही जाना जाता था। ऋग्वेद के एक अध्ययन से पता चलता है कि ऋग्वेदिक समाज पूरी तरह से गतिहीन नहीं था, बल्कि देहाती और कृषि गतिविधियों का एक संयोजन था। ऋग्वेदिक राजा एक निश्चित क्षेत्र पर शासन नहीं करता था, बल्कि एक खानाबदोश कबीले का प्रमुख होता था। इस प्रकार ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्तित्व सुदास्त्रित्सु भरत कबीले का राजा था, लेकिन वह एक निश्चित क्षेत्रीय इकाई पर शासक होने के लिए नहीं जाना जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेदिक राजा एक राजशाही राज्य के प्रमुख की तुलना में एक कबीले के मुखिया के रूप में अधिक मेल खाता थे। वह नियमित रूप से युद्धों में भाग लेने वाले कबीले का नेता था, जिसे गविष्टि शाब्दिक रूप से मवेशियों की खोज कहा जाता था। इस प्रकार ऋग्वेद में युद्ध बड़े पैमाने पर मवेशियों के लिए लड़े गए थे, किसी क्षेत्रीय विस्तार के लिए नहीं। यह एक विशेषता थी जो आमतौर पर राजशाही राज्य से जुड़ी हुई होती थी। ऐसी परिस्थितियों में ऋग्वेद में किसी राज्य के प्रशासन का कोई संदर्भ मिलने की संभावना नहीं है। इस मोड़ पर हमें बाद के वैदिक ग्रंथों लगभग 1000 से 500 BC का पता चलता है, जो वैदिक शासक के कुछ सहायकों के शुरुआती संभावित संदर्भ हैं। उनमें से लड़ने वाले सेनापति को नेता, एक हिस्से के संग्रहकर्ता या एक व्यक्ति भगदुद, राजा के रक्षक अक्ष्वपा और इस तरह के कुछ विशेष लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये निश्चित रूप से नियमित प्रशासनिक कार्यालयों का संकेत नहीं देते हैं, लेकिन वैदिक राजनीति में बढ़ती जटिलताओं की बात जरूर करते हैं, जिसके लिए शासक की सेवा करने वाले कुछ अधिकारियों की उपस्थिति की आवश्यकता होती थी। बाद के वैदिक साहित्य में एक आयात के सबसे पहले ज्ञात संग्रह या कृषि उपज बाली एक टैक्स का भी उल्लेख है, लेकिन इसका मतलब नियमित राजस्व मांग या राजस्व संग्रह तंत्र का प्रचलन नहीं है। बाली यानी टैक्स की दर निश्चित नहीं थी और इसलिए लगाए जाने वाले कृषि राजस्व के आकलन की बहुत कम संभावना है। बाली के संग्रह की अनिश्चितताओं को देखते हुए वैदिक शासक के लिए एक नियमित सेना बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना संभव नहीं था। एक नियमित सेना और एक राजस्व प्रणाली की संभावित अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए वैदिक राजनीति जटिल राज्य प्रणाली की दहलीज पर एक प्रारंभिक राज्य प्रणाली थी, लेकिन एक पूर्ण क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था अभी तक उभरी नहीं थी। इसके अलावा वैदिक साहित्य 3 लोकप्रिय सभाओं, विदत, सभा और समिति के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। इन तीनों सभाओं की सटीक प्रकृति का पता लगाना मुश्किल है, हालांकि ऐसा लगता है कि विदत सभा और समिति की तुलना में एक अधिक आदिम सभा थी, क्योंकि यह अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों में संयुक्त थी और ऋग्वेदिक कुलों, जन, गण और विश के सदस्यों के बीच उपलब्ध सामाजिक धन के वितरण में भी शामिल थी। सभा और समिति में कबीले के सदस्य और वैदिक राजा भी शामिल होते थे,
जिनकी शक्ति को इन लोकप्रिय सभाओं द्वारा कुछ हद तक नियंत्रित किया गया लगता है। यद्यपि सभा और समिति बाद के काल में राजशाही राज्य व्यवस्था के उद्भव के साथ लुप्त हो गए। राजतंत्र में लोकप्रिय भागीदारी की संभावनाएं वैदिक काल के बाद के गैर राजतंत्रीय संगठनों में भी बनी रहीं। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था की संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.